स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी आप सभी के लिए यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 यानी कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी सामान्य हिंदी विषय को लिए हुए हैं उनके लिए सिलेबस क्या है, यानी क्या आपको सामान्य हिंदी में पढ़ना है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रश्न आएंगे, यानी मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूंगा कि प्रश्न जो आएंगे कहां से और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी विषय जिन विद्यार्थियों ने चुना है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा इसी चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंकों का रहेगा, खंड का जो कि 50 नंबर का होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी गद्य का जो विकास है, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कौन से? MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी और 5 नंबर के होंगे। इसके बाद हिंदी का जो काव्य साहित्य है, यानी काव्य साहित्य का विकास, यानी हिंदी पद्य का विकास, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग इत्यादि से रिलेटेड 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 5 यानी कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कहां कहां से? हिंदी गद्य के विकास से, जहां मैंने आपको बता दिया कहां कहां से आएंगे प्रश्न, और हिंदी काव्य खंड यानी हिंदी पद्य के विकास से भी 5 प्रश्न आएंगे। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, यानी 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहां ध्यान देना आप सभी लोग, 10 नंबर मिलेंगे। कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है मैं आपको वीडियो जब प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है चौथा बिंदु, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी 2 पद्यांश भी आएंगे आपकी परीक्षा में और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको यहां भी 10 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद 5 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां और शब्द सीमा भी अधिकतम रहेगी कितनी? 80 शब्दों में आपको लिखना होगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां मिल जाएंगे। और 5 खा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, यानी किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय लिखना होगा तथा रचनाओं का नाम भी लिखना होगा अधिकतम 80 शब्दों में, और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 6 नंबर का प्रश्न होगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न होगा, शब्द सीमा रहेगी 80 शब्द और यह प्रश्न होगा 5 नंबर का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होगा, जो कि होगा आप देखेंगे 5 नंबर का। और इसके बाद खंड
खंड खा जो कि 50 नंबर का होगा, यानी खंड का में 50 नंबर के प्रश्न आएंगे और खंड खा में भी 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पाठ, हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड और हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसमें आपको पढ़ने हैं और कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित है। तो आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करा दीजिए और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। तो यहां पर आप ध्यान देंगे 8 का के अंतर्गत प्रश्न होगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा जिसके लिए 7 नंबर निर्धारित हैं। और इसके बाद 8 खा, यहां ध्यान देंगे आप सभी लोग, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी जो संस्कृत के 2 पद्यांश होंगे आपको किसी एक पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा जिसके लिए यहां भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 9 होगा, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से रिलेटेड। और क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 9वें नंबर का प्रश्न होगा 2 नंबर का और क्रम संख्या 10 और 11 जो होंगे ये प्रश्न होंगे संधि से रिलेटेड, जिसमें आपको पढ़ लेना चाहिए दीर्घ, गुण संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। इन तीनों संधियों से संबंधित आप जो है शब्दों का संधि विच्छेद करना जरूर सीख लेना, 3 नंबर के प्रश्न होंगे। और यहां पर खा के अंतर्गत 10 का खा, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना होगा जिसमें आपको संज्ञा क्या तैयार करना है संस्कृत में, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित और सर्वनाम, सर्व, इदम और यद, ये सब आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 का होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 11 खा होगा अनेकार्थी शब्द से संबंधित और यह भी 2 नंबर का ही प्रश्न होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 का गा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए केवल 2 शब्द, यह भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा। 11 घा होगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिसमें वाक्य लिखा होगा जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी से संबंधित त्रुटि होगी। यदि आप इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों 12 प्रश्न संख्या 12 होगा काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी का 12 का के अंतर्गत यहां ध्यान दीजिएगा रस, जिसमें आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना है। कोई एक रस आएगा उसका आपको उदाहरण लिखना होगा, लक्षण भी लिखना होगा, 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर 12 खा अलंकार से संबंधित, और अलंकार में शब्द अलंकार के अंतर्गत आप अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना। और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना। मैं आपको क्रमशः वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद छंद के अंतर्गत, यानी 12 गा के अंतर्गत छंद में मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार करना है। और प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जैसे नियुक्त आवेदन पत्र होगा या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखना होगा या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और यह प्रश्न आएगा 6 नंबर का। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर का प्रश्न होगा निबंध पर आधारित, जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित जो है निबंध आएगा। और यह निबंध होगा कितने अंक का, 9 नंबर का, यानी आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, एक ही निबंध लिखना होगा, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। और मेरे
प्यारे बच्चों पाठ्य वस्तु अब मैं बता दूं कि 2024 के लिए आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं हिंदी गद्य खंड में तथा हिंदी काव्य खंड में और हिंदी का जो संस्कृत खंड है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, क्योंकि कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। पुस्तक का नाम यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित पाठ है पहला राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ को पढ़ना होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा, अशोक के फूल, इस पाठ को पढ़ना होगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखा गया पाठ भाषा और आधुनिकता, इस पाठ को पढ़ना है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा रचित पाठ तेजस्वी मन के संपादित अंश, इस पाठ को भी पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इस पाठ को भी पढ़ना होगा आप सभी को। और साथ ही साथ हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित पाठ निंदा रस, यानी कुल आपको 6 पाठ हिंदी गद्य खंड में पढ़ने हैं। चलिए बारी आती है काव्य खंड हेतु कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखित पाठ कौन सा, पवन दूतिका आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ कौन सा, कैकेयी का अनुताप और गीत, इन दोनों शीर्षक पाठों को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित पाठ श्रद्धा मनु और गीत, इन दोनों पाठों को पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित पाठ नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, इन तीनों शीर्षक कविताओं को पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ गीत आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी, इन तीनों शीर्षक पाठों को पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इन पाठों को आपको यानी इन शीर्षक कविताओं को आपको पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी कथाएं आपको तैयार करना है। तो ध्रुव यात्रा जो कि जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, पंचलाइट आपको पढ़ना है और यह फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। लाटी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है, यह शिवानी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और बहादुर शीर्षक पाठ जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो कथा साहित्य के लिए आपको 4 पाठ पढ़ने हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाटी और बहादुर। इसके बाद बारी आती है कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित है। चलिए मैं आपको बता दूं, तो मुक्त यज्ञ जिसके लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, और यह निर्धारित है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिले के लिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस जिले से इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगला खंड काव्य है सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, और यह खंड काव्य लखनऊ जिला, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत के लिए निर्धारित है। अगला है खंड काव्य रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिला के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है आलोक व्रत, जिसके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेवाल जी, और यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिले के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको इसी खंड काव्य को पढ़ना है और इसी से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है। अगला खंड काव्य है त्यागपथी, जिसके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, और यह खंड काव्य आगरा,
गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी जिले के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है श्रवण कुमार, जिसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल जी, और यह खंड काव्य मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच जिले के लिए निर्धारित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और खंड खा जो कि संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी संस्कृत के कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश आएंगे, इसीलिए आपको कौन कौन से पाठ तैयार कर लेना है। तो पहला पाठ है भोजस्योदैर्यम, अगला पाठ आपको तैयार करना है आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, अगला पाठ आपको पढ़ना है संस्कृत भाषायाः महत्वम, और अगला पाठ आपको पढ़ना है जातक कथा, और अगला पाठ आप कौन सा पढ़ेंगे सुभाषित रत्नानि, और मेरे प्यारे बच्चों अगला पाठ आपको पढ़ना है महामना मालवीय, अगला पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा पंचशील सिद्धांता। तो इतने पाठ आपको संस्कृत खंड के पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सामान्य हिंदी के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 12 के छात्र हैं, आप सभी को सिलेबस बता दिया है हिंदी विषय का, यानी सामान्य हिंदी विषय का। तो आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और आप कमेंट करके जरूर बताओ आप किस जिले से हो और आप वीडियो कब से देखना चाहते हो, यानी मैं आपको कब से वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग पढ़ो और अच्छी सी नोट्स भी बना सको चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।